डियर फ्रेंड्स, क्या एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में एक्सेप्शनल प्रॉफिट बनाना आपका एम है? क्या एफएमसीजी सेक्टर में हो रहे मूवमेंट को आप समझना चाहते हैं? क्या आप एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स लेने से पहले आप फुल्ली एश्योर्ड और इन्फॉर्म्ड हो जाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में हो रहे करेक्शन किस प्लेस पर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पिछले 4 मंथ्स पहले एफएमसीजी सेक्टर पर हमारे वीडियो में आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए बताए गए मूवमेंट को एफएमसीजी सेक्टर ने एग्जैक्टली फॉलो किया है। इस वीडियो में हम करंट सिचुएशन में एफएमसीजी सेक्टर के करेक्टिव फेज को एनालाइज करेंगे और मार्केट की इन डेप्थ एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यू एनालिसिस के एडवांस टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे। इस यूट्यूब वीडियो में प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में इसके करंट सिचुएशन को न्यू वेव एनालिसिस के प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए डिकोड करेंगे। इस यूट्यूब वीडियो में एफएमसीजी सेक्टर के मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म करेक्शन को समझें, सीखें एग्जिट स्ट्रैटेजी, जानें कि कब और क्यों प्रॉफिट बुक करना और एग्जिस्टिंग बाय पोजीशन से बाहर निकलना समझदारी है। डिस्कवर करें पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल्स। हम न्यू लॉन्ग टर्म पोजीशन शुरू करने से पहले पैटर्न कंफर्मेशन के लिए वेट करने के महत्व पर जोर देंगे। इस वीडियो में हम पावर ऑफ पेशेंस पर फोकस करेंगे और इन्वेस्टिंग में इंतजार के महत्व पर इनसाइट्स पाएंगे, जिससे आप सुटेबल स्पेसिफिक एक्सपर्टीज गेन कर पाएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जान चुके होंगे कि एफएमसीजी सेक्टर के इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर के मौजूदा करंट करेक्टिव फेज में एक इंसाइटफुल जर्नी के लिए हमसे जुड़े। इस वीडियो में हम न्यू वेव प्रिंसिपल्स का उपयोग करके रियल टाइम चार्ट एनालिसिस को जानेंगे, जो ट्रेंड्स और करेक्शंस को पिन पॉइंट करेंगे। समझें कि एफएमसीजी सेक्टर के मौजूदा स्थितियों में प्रॉफिट बुक करना, एंट्री से पहले पेशेंस रखना क्यों क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट है। और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं एफएमसीजी सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये एफएमसीजी सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है फरवरी 2011 से है और इस डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि वही हम लोग का लोएस्ट पॉइंट था और यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सितंबर 2018 में हम लोग का एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ, जो कि रफली हम 8 साल का राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का करेक्टिव फॉल के तहत ये मार्च 2020 में कोविड के टाइम में एक करेक्टिव फॉल कंप्लीट करके और पुनः हम लोग यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी 2011 से हम लोग का जो 0 पॉइंट था, यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड के तहत सितंबर 2018 तक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और यहाँ से 2018 से लेकर के मार्च 2020 तक रफली 18 महीने का हम लोग का एक करेक्टिव फॉल था और यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट करने के बाद पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत अक्टूबर 2021 में हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया, जो कि रफली हम लोग का 18 महीने का राइजिंग ट्रेंड था और उसका पुनः हम लोग अक्टूबर 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक एक करेक्टिव फॉर्म में फोर्थ वेव के फॉर्म में पूरा करके और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी 2011 से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में है और ये राइजिंग ट्रेंड अभी भी हम लोग का कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर ही रहने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फरवरी 2011 से लेकर के सितंबर 2018 तक का फर्स्ट और उसका सेकेंड वेव हम लोग का मार्च 2020 में कंप्लीट किया और थर्ड वेव हमारा अक्टूबर 2021 में कंप्लीट किया और फोर्थ वेव हमारा मार्च 2022 में कंप्लीट करके फिफ्थ वेव में हम लोग कंटिन्यू हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2022 से जो हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अब इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि फोर्थ वेव से जो ऊपर कंटिन्यू किया फिफ्थ वेव के फॉर्म में, उसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। ये हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का मार्च 2022 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे 1, 2,
3, 4 और 5th वेव यहाँ पे पूरा होकर के और पुनः हम लोग करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके हैं। अब इसको एनालाइज करने के लिए कि इसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, तो इसके लिए हम लोग अभी इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि हमारा इसके तहत जो हम लोग का 1, 2, 3, 4th वेव जो यहाँ पे कंप्लीट किया और 4th वेव के बाद जो ऊपर की और 5th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, इसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 20 मार्च 2023 को हम लोग का 4th वेव कंप्लीट करने का ऊपर हम लोग 5th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं और इस 5th वेव के तहत हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 4 मंथ पहले आप लोगों से डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग इस पॉइंट पे थे और यहाँ पे आप लोग को डिस्कस किए थे कि ये हम लोग का करेक्टिव फॉल पूरा करके पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगे, जिसके तहत आप लोग को लॉन्ग पोजिशन बनाने कहे थे। लेकिन आप लोग से ये भी डिस्कस किए थे कि हम लोग चूँकि 5th वेव में है तो कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करके जो कि इससे ऊपर जाने की संभावना था, पूरा करके फिर से करेक्शन में इंटर करने की संभावना। और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि पिछले वीडियो में जब हम लोग 4 मंथ पहले यहाँ पे थे तो उस समय आप लोग से डिस्कस किए थे, जिसके तहत एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव किया और चूंकि यहाँ पे हम लोग का पिछले बार हम लोग का 3rd वेव कंप्लीट किया था और ये हमारा 4th वेव पूरा करके 5th वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग का पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ से हम लोग का 4th वेव के बाद 5th वेव जो कि यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम का पूरा करके और फिर से पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। और जैसा अभी हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का लॉन्ग टर्म का भी एक 5 वेव कंप्लीट कर चुका था और जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम जब 5 वेव कंप्लीट किया तो उसका पूरे का हो सकता है करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से जो 4th वेव के बाद जो 5th वेव का फॉर्मेशन हुआ उसका जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया, जिसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि मीडियम टर्म चूँकि यहाँ से 5th वेव बनने का लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 5th वेव बनने का जो कि 6 जुलाई 2023 को हम लोग का कंप्लीट करने का हम लोग का मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म सभी टाइम फ्रेम के करेक्शन में इंटर कर चुका था और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस करेक्टिव फॉल के तहत यहाँ पे हम लोग का नीचे का ए, बी और सी वेव और उसका पुनः हम लोग का एक्स और ए, बी, सी इस तरह से हम लोग का यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ और उसका पुनः हम लोग करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव जो कि उससे बड़े टाइम का हमारा एक्स वेव कंप्लीट किया और पुनः हम लोग यहाँ से फिर से नीचे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नीचे का ये और अभी हम लोग करेक्टिव राइज बी के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जुलाई 2023 से जो हम लोग का करेक्शन में है जो कि मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में है और इसके तहत हम लोग का डब्ल्यू, एक्स और वाई के फॉर्म में अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए और बी यहाँ से वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में और करेक्टिव राइज कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है और फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव राइज है और शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में है, मीडियम टर्म के भी करेक्टिव फॉल में है, तो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वेव बनने का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया है, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम लोग करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो राइज हो रहा है ये वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर किया है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव बनाने का जो फिर से नीचे क्या वाई के फॉर्म में जो नीचे कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का नीचे का ए, बी के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है और कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से जब हम नीचे का पैटर्न कंफर्म करा तो फिर से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर जाएंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि एक्स वेव बनाने का किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, तो इसके लिए हम लोग अभी इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 17 अक्टूबर 2023 को हम लोग का एक्स वेव कंप्लीट करने का नीचे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए और यहाँ से हम लोग का बी, इस बी वेव के सबऑर्डिनेट वेव ए,
बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके पुनः हम लोग नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज के तहत जो बी वेव का फॉर्मेशन हुआ उसका बहुत ज़्यादा संभावना है कि सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में हम लोग ऑलरेडी अभी नीचे ही है और मीडियम टर्म में भी जैसा डेली चार्ट में अभी हम लोग देखे कि हम मीडियम टर्म में भी जो हम लोग का पिछले 4 मंथ से हम लोग का करेक्शन है वो अभी भी नीचे कंटिन्यू किए हुए है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि आप लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हम लोग अभी करेक्टिव फॉल में है, मीडियम टर्म में भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है और शॉर्ट टर्म में भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है। सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग करेक्टिव राइज में है जिसके तहत ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे वेरी शॉर्ट में कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है जब तक कि हम लोग का अभी करेक्टिव फॉल में है किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, जब हम लोग का ये नीचे का सी वेव कंप्लीट करके जो कि हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ या उसके बाद वाले मंथ में कहीं ना कहीं पूरा करके जब फिर से हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा, जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया कि पैटर्न कंफर्मेशन का क्या रूल्स है, तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए सी वेव नीचे कंप्लीट करने का जब पैटर्न कंफर्म करेगा उसका फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और तीनों टाइम फ्रेम का हम लोग का फिर से ऊपर कंटिन्यू करेगा और उसके बाद ही हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। तो जब तक कि हम लोग का करेक्शन में है यदि लॉन्ग पोजीशन बना हुआ तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे और यदि फिर से नया लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इंतजार करें कि जैसे ही हम लोग का नीचे करेक्शन पूरा करके फिर से जब ऊपर पैटर्न कंफर्म करेगा उसका फिर से हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में है तो दोनों टाइम फ्रेम के लिए हम लोग का फ्रेश प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब सिर्फ ध्यान रखेंगे क्योंकि हम लोग का एफएमसीजी सेक्टर मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से सेक्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं सभी को इंडिविजुअली आप केयरफुली वॉच करेंगे क्योंकि बहुत सारा स्टॉक है जो कि इसी के तरीके से मूव कर रहा है। कुछ स्टॉक है जो कि करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है, कुछ स्टॉक अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है और कुछ स्टॉक पहले से ही हम लोग का करेक्शन में इंटर किए हुए। तो इंडिविजुअली सभी स्टॉक को एक एक का रिव्यू कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा स्टॉक करेक्शन पूरा करके पैटर्न कंफर्म किया वैसे स्टॉक में ही लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। वैसे हम लोग एफएमसीजी सेक्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं सभी को हम लोग का नेक्स्ट कमिंग बुलेटिन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सभी स्टॉक का किस सिचुएशन में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है और किस पैटर्न में है और आने वाले समय किस पैटर्न में हम लोग ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं सभी स्टॉक्स को हम लोग कमिंग प्रीमियम बुलेटिन में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या होने की संभावना है। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट या फिर एग्जिट या फिर हम लोग फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।